हेलो दोस्तों, आज हमारा फोर्थ चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियोज, जो हमारी अकाउंट्स की बुक का फोर्थ चैप्टर है। जो हमारी अकाउंट्स की बुक का फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। अब अकाउंटिंग रेशियोज क्या होते हैं सर? अब ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है अकाउंटिंग, एक है रेशियोज। आपने 6th 7th 8th 9th क्लास में कभी ना कभी रेशियो वर्ड पढ़ा जरूर होगा, लेकिन हो सकता है हमें उसका मतलब नहीं पता। तो मैं आपको समझाता हूं। रेशियो का मतलब बेसिकली होता है बच्चों डिवीजन। क्या होता है दोस्तों? डिवीजन। इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे भाई मैं 10 टॉफीज लेकर आया, 10 चॉकलेट्स लेकर आया, उसमें से मैंने x को 3 दे दी और y को 7 दे दी। तो बेसिकली मैंने किया क्या? मैंने टॉफी का डिवीजन कर दिया, एक पार्ट x को दिया, एक पार्ट y को दिया। तो रेशियो बन जाता है 3:7। ऐसे ही हम चाहें तो 9 टॉफी x को दे दी, एक टॉफी y को दे दी, तो रेशियो बन गया 9:1। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हम लोग 10 चॉकलेट्स का डिवीजन ही तो कर रहे हैं। एक को अपन ने 9 दे दी, एक को अपन ने 1 दे दी, तो रेशियो क्या हो गया? 9:1। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के रेशियोज होते हैं जो हमें हेल्प करेंगे कोई भी कंपनी की फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को समझने में। अब आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम यूट्यूबर्स को देखा होगा, वो XYZ चीजें बोलते हैं कि ये कंपनी का स्टॉक अच्छा है, वो कंपनी का स्टॉक अच्छा है। तो वो कैसे एनालाइज करते हैं कोई भी कंपनी को? वो भी इन्हीं रेशियोज की हेल्प लेते हैं, कैश फ्लोज की हेल्प लेते हैं, बैलेंस शीट की हेल्प लेते हैं, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प लेते हैं। तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि फ्यूचर में इन रेशियो से हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कोई भी कंपनी को, और वहां पे हम उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं, और वहां पे चाहें तो हम उनका अपना अमाउंट वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखा जाए तो 4 टाइप के रेशियो होते हैं बच्चों। अगर अपन चारों को समझें तो पहला जो रेशियो होता है वो होता है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। सेकंड होता है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। थर्ड होता है हमारा एक्टिविटी, और फोर्थ होता है दोस्तों हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आज की क्लास में हम सिर्फ लिक्विडिटी रेशियो को समझेंगे। तो लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है सर? लिक्विडिटी रेशियो का मतलब ही आप उसके नाम समझ पा रहे होगे, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कोई कंपनी कितनी ज्यादा उनके पास कैश फ्लो है, कितना कैश अवेलेबल है। जिस कंपनी का जितना कैश अवेलेबल होगा वो कंपनी उतनी ज्यादा लिक्विड कहलाएगी। उसके पास उतना ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम होगा अपने करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए। जरा इसको समझते हैं। इसको दो रेशियोज होते हैं इसके अंदर भी। पहला जो रेशियो होता है बच्चों वो होता है करंट रेशियो। अब आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम याद कैसे करेंगे इन रेशियोज को? बहुत सिंपल है, कोई टफनेस नहीं होगी। आप अभी अपन बैलेंस शीट अपने पढ़ी हुई है, बैलेंस शीट की हेल्प से ही अपन नए नए फॉर्मूले बनाएंगे और कुछ रेशियोज को डिकोड करते चलेंगे। पहला रेशियो है करंट रेशियो। करंट रेशियो का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी के पास कितने का फॉर्मूला ही देख लिए, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। कोई कंपनी के पास कितने करंट एसेट हैं उनकी करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में, इसी को हम कहते हैं करंट रेशियो। अब सर इसको याद कैसे रखना है? बहुत सिंपल है, पूरी बैलेंस शीट उठा लो, आपको करंट वर्ड दो ही चीजों में मिलेगा। पहला है करंट एसेट और दूसरा है करंट लायबिलिटी। अब आप बोलेंगे सर ये एसेट पहले आएगा लायबिलिटी बाद में आएगा, ये कैसे आ सकते हैं? बहुत सिंपल है, आप देख लीजिए, ए आपका अल्फाबेटिकली पहले आता है और एल आपका अल्फाबेटिकली बाद में आता है। तो ए पहले आता है तो करंट एसेट पहले लिख दिया, करंट लायबिलिटी बाद में लिख दी। ये एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको दे दी है याद करने के लिए। बेसिकली रेशियो का मतलब होता है कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं हमारी लायबिलिटी के अगेंस्ट। जितने ज्यादा एसेट्स होंगे और जितनी कम लायबिलिटी होगी उतना बिजनेस हमारा अच्छा माना जाएगा। इसीलिए इसका जो आइडियल रेशियो होता है, इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो होता है 2:1 का। ठीक है। अब अगर अपन इसको थोड़ा डिकोड करें तो करंट एसेट में क्या क्या आता है सर? करंट एसेट में आपने हमें सिखाया हुआ है कैश इन ट्राउजर कांट सीन बाय अदर्स। तो सी से हो गया हमारा करंट इन्वेस्टमेंट, आई से हो गया इन्वेंट्री, टी से हो गया ट्रेड रिसीवेबल, सी से हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एस से हो गया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और ओ से हो गया अदर
करंट एसेट। इन्वेंट्री में बच्चों लूज टूल्स इंक्लूड नहीं होता, इन्वेंट्री में ध्यान रखिएगा लूज टूल्स इंक्लूड नहीं होता है। एंड अदर करंट एसेट में आप एक ले सकते हैं फॉर एग्जांपल प्री पेड एक्सपेंसेस का, ये कॉमन एग्जांपल है, ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको इसी की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका करंट एसेट है। अब करंट लायबिलिटीज को भी देख लेते हैं। करंट लायबिलिटी में क्या हमने सीखा था, बी पी टी ओ। बी से हो गया आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग, पी से हो गया आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, टी से हो गया आपका ट्रेड पेबल एंड ओ से हो गया आपका अदर करंट लायबिलिटी। तो यह है बेसिकली हमारा करंट रेशियो। अब इसके साथ एक और रेशियो आता है जो इसी की फैमिली का पार्ट है, वो है क्विक रेशियो। इसका एक और नाम है लिक्विड रेशियो, इसका एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। अब आपके पेपर में फॉर एग्जांपल आ जाए एसिड टेस्ट रेशियो और तुम लोग बोलो कि अरे ये तो सर ने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमको आता ही नहीं है, तो आपने पढ़ा सब है, बस आप भूल गए हैं कि उसका एक और नाम है कि उसको अपन एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। बोर्ड कभी कभी आपको बुद्धू बनाने के लिए एसिड टेस्ट रेशियो का नाम दे देता है, जो कि उसका एक्चुअल नाम है, आपको बस पता होना चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर? क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा सर? आपने जैसे बताया था, नाम होता है क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। देखो बच्चों, क्विक लायबिलिटी नामक कोई चीज होती नहीं है, सारी लायबिलिटी क्विक है, आपको पे तो आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, इसलिए क्विक लायबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। यहां पे होती है करंट लायबिलिटी। अगर आप देखेंगे दोनों के बेस सेम है। अब सर ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है? क्विक रेशियो का मतलब है कि हम हमारे एसेट्स को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जो कैश में कन्वर्ट शायद नहीं भी हो सकते हैं। एग्जांपल समझते हैं। देखिए, जैसे आपका करंट इन्वेस्टमेंट है, हम मान के चलते हैं कि कभी भी ये बिक सकता है, ये इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। उसके आता है ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो इसमें दो चीज होती हैं, एक होता है डेटर, एक होता है बिल्स रिसीवेबल। हम मान के चल रहे हैं बच्चों, दुनिया अच्छी है, हमको हमारा पैसा मिल जाएगा जब हम मांगेंगे, और बिल को तो हम कभी भी जाके बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं। तो ये भी हमारी तरफ से टिक है, ये भी हमारी तरफ से टिक है, ये भी आपकी क्विक मनी में कन्वर्ट हो सकता है, जल्दी कन्वर्ट हो सकता है। ट्रेड रिसीवेबल जल्दी कन्वर्ट हो सकता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इससे ज्यादा लिक्विड कुछ नहीं है जो कैश आपके पास है, जो कैश आपके बैंक में है। हम ये भी मान रहे हैं कि शॉर्ट टर्म नोट्स एंड एडवांसेस हमें जल्दी मिल जाएगा। बट प्रीपेड एक्सपेंसेस बच्चों एक ऐसी चीज है जो हमें वापस नहीं मिलने वाली, हमें इसका कैश रिटर्न नहीं मिलेगा, हमें उसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग जियो में बहुत बार बैलेंस भरवाते होंगे। अब हो सकता है एक दिन आपका बैलेंस या आपका टॉक टाइम, आपने इतनी ज्यादा बात कर ली, आपके कोई अति प्रिय दोस्त से इतनी बातें कर ली कि वो टॉक टाइम ही खत्म हो गया। तो आप उनको ये थोड़ी बोल सकते हो कॉल करके कि भैया कल वाला आज दे दो या हमें हमारे पैसे वापस कर दो। ऐसा नहीं होता। आपने प्रीपेड कर दिया है, आपने 3 महीने का रिचार्ज कर दिया है, अब आप बस 3 महीने उस सिम की वैलिडिटी को एंजॉय कर सकते हो, वो उनकी सर्विस को एंजॉय कर सकते हो, आप उनसे पैसा वापस नहीं मांग सकते। तो ये बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होता। सेकंड है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी बेटा होता है स्टॉक, जो हमारे पास सामान रखा है बेचने के लिए। अब अपन किसी को हाथ पकड़ के तो ले नहीं आएंगे दुकान में कि आ जाओ हमारे स्टॉक ले लो, ऐसा तो होता नहीं है। जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो ये भी एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहीं पे एक फॉर्मूला बन चुका है आपका सामने क्विक एसेट का, जिसमें से करंट एसेट में से हम क्या माइनस कर रहे हैं? इन्वेंट्री, क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। और सेकंड हम माइनस कर रहे हैं प्री पेड एक्सपेंसेस, क्योंकि ये भी कैश में कन्वर्ट बहुत जल्दी नहीं हो सकता। और रही बात करंट लायबिलिटी की, तो हर लायबिलिटी करंट ही है बेटा, कोई क्विक लायबिलिटी नामक चीज होती नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहां पे है हमारा बेसिक रेशियोज का टॉपिक, और इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1। जितना ज्यादा ये रेशियो रहेंगे उतना ज्यादा कंपनी को फायदा होगा, और ये रेशियो जितना कम रहेंगे कंपनी को उतना नुकसान रहेगा।
अब यही क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बोर्ड में इन्विजिलेटर आपके पास आएंगे, एग्जामिनर आपके पास आएंगे, जब वो आपका प्रोजेक्ट देखेंगे, उसमें अकाउंटिंग रेशियो देखेंगे, तो वो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर करंट रेशियो हाई है तो कंपनी को फ्यूचर में फायदा या नुकसान है। तो आपका आंसर होगा सर फायदा है, कंपनी अच्छा रन कर रही है। अगर उनका रेशियो 2:1 से ज्यादा है, 3:1 है, 5:1 है, या कोई भी ऐसा रेशियो है जो 2:1 से ज्यादा है, तो कंपनी इज रनिंग गुड। बट इफ द रेशियो इज नॉट आइडल, हम कह सकते हैं कंपनी सर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। और क्विक रेशियो भी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, कंपनी उतना ज्यादा अपने एसेट से जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं उससे क्या पे आउट कर सकती है, अपनी लायबिलिटी। तो जितना ज्यादा रेशियो रहेगा उतना कंपनी के लिए बेनिफिट माना जाता है। तो यहां पे ये रेशियोज में लिक्विडिटी रेशियो खत्म होता है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके पास लेकर आऊंगा। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।